हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या किया है, थ्योरी तो पढ़ लिए हैं। अब क्या करेंगे, उसका अभ्यास लगाएंगे। तो अभ्यास लगाते हैं। तो अभ्यास का पहला सवाल क्या है, सवाल नंबर 1 या प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। क्या करना है, हमें तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या है, अंतर ही होता है कि दोनों में क्या अंतर है या तुलना करना है। कुछ भी हो सकता है या अंतर भी बता सकता है। एक ही सवाल कई किस्म से पूछता है। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं। एक तरफ लिखेंगे पादप कोशिका और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में पहले की देखते हैं हम क्या कि पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिससे हम अंतर कर पाते हैं कि ये पादप है कि जंतु। इसलिए क्या है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है। दूसरा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका जो होता है प्लाज्मा झिल्ली से ही घिरी होती है। दूसरा है पादप कोशिका में एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं प्राय छोटी होती हैं या इनका अभाव होता है। तीसरा है ये पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें नहीं पाए जाते हैं कवक एवं जीवाणु को छोड़कर। उसी तरह दिया है जंतु कोशिका में जो होता है हरित लवक अनुपस्थित होते हैं यूलिना को छोड़कर। चौथा है गाल्जी काय कम विकसित होते हैं। पादप कोशिका जो होती है उसमें गाल्जी काय जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। जंतु कोशिका में गाल्जी काय पूर्ण विकसित होते हैं एवं अस्पष्ट होते हैं। पांचवा दिया है कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में जो होता है ये सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में संचित पदार्थ जो होता है प्राय मड होता है। क्या होता है, ये मड के रूप में होता है। लेकिन जो जंतु कोशिका में जो संचित पदार्थ होते हैं वो किस रूप में होते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। सातवां है कि पादप कोशिका स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी हैं तभी तो पौधे हैं, क्योंकि अपना भोजन में स्वयं बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जंतु कोशिका ये होते हैं परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन तो बना नहीं सकते, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं, या इनके अंतर बताइए। कुछ भी पूछ सकते हैं, तुलना कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। एक ही सवाल है। उत्तर हम लिखते हैं क्या, एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरी तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला लिखते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये सामान्यतः इनकी जो आकार जो होता है वो बड़ा होता है। कितना होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनकी सामान्यतः जो आकार होती है वो छोटी होती है। कितना होता है, इनका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक द्रव्य होता है ये केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक क्षेत्र होता है ये केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। तीसरा है यूकैरियोटिक कोशिका एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक एकमात्र गुणसूत्र होता है। चौथा है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। पांचवा है यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लियों से बने कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। छठवां है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है ये कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3, यदि प्लाज्मा या प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। उत्तर लिखते हैं कि प्लाज्मा या प्लाज्मा झिल्ली, या इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, कला झिल्ली या कला दोनों एक ही है। ये क्या होता है, ये प्रोटीन्स तथा लिपिड से बनी सजीव वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार में बनाए रखती है। इसमें पुनरुद्भवन बोले तो रीजनरेशन की क्षमता होती है। अतः यह एक टूट फूट से होने वाली क्षति से कोशिका को बचाती है। फटने या टूटने पर इनका पुनः निर्माण हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये टूट फूट जाए तो क्या हो जाता है, ये पुनः इसका निर्माण जो होता है वो पुनः इसका निर्माण हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। जो गाल्जी काय होता है या गाल्जी उपकरण अगर नहीं हो कोशिका में तो कोशिका में जीवन का क्या होगा। तो उत्तर लिखते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक करके कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गाल्जी उपकरण की सिस्टर्नी रिक्तिकाओं और पुटिकाओं में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैक करने की क्रिया होती है। गाल्जी उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम जो होता है वो कोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पदार्थों के पाचन का कार्य
करते हैं, क्षतिग्रस्त तथा मृत कोशिकाओं का विघटन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अगर गाल्जी उपकरण या गाल्जिकाएं न हो या उसका अभाव हो तो क्या होगा, ये सारी क्रियाएं जो है जो गाल्जी उपकरण के द्वारा संपन्न होती हैं वो नहीं होंगी। तो गाल्जी उपकरण के अभाव में उपयुक्त कार्य संपन्न नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 5, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? उत्तर लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है, यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र बोले तो पावर प्लांट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।